और देखिए थोड़ी ही देर में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। शरद पवार, अशोक चौहान को अब बैठक में बुलाया गया है, क्योंकि देखिए बात की जाए महाराष्ट्र की तो स्थिति अब बिगड़ती हुई नजर आने लगी है। कई दिनों से ये मुद्दा उठ रहा है। ऐसे में पत्थरबाजी, आगजनी होना, तमाम तस्वीरें अब रोजाना सामने आने लगी है। नाना पटोले, प्रकाश अंबेडकर को भी बैठक में बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे बैठक में नहीं बुलाया गया है, ये बात संजय राउत के द्वारा स्पष्ट की गई है। और इसी के साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मराठा आरक्षण से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि देखिए कुछ ही देर के अंदर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन होगा, जिसमें तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्यप्रकाश भी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, देखिए तस्वीरें फिलहाल बद से बदतर होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर लगातार मांग उठ रही है इसको लेकर। कुछ ही देर के अंदर बैठक भी होनी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सत्यप्रकाश, आवाज मिल रही है आपको? सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? और चलिए सत्यप्रकाश से एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए जानकारी ये भी कि उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में तमाम जानकारी हम सत्यप्रकाश से लेंगे, पर ये नाम अब आपको पहले बता देते हैं। शरद पवार, अशोक चौहान को बैठक में बुलाया गया है और ये तमाम नेता शामिल होंगे। आरक्षणच त्यांनी देण्यास भाग पाडावं, आम्ही मात्र महाराष्ट्राला आरक्षण मिळाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबवत नाहीत आणि थांबवणार पण नाही। पाटिल, इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गई? हिंदी में इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गई, ऐसा आपको लगता है? रुख क्या रहेगा? आंदोलन शांतता से रहेगा, लेकिन बंद होना चाहिए ऐसी उनकी इच्छा दिखती है, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होगा। ये महाराष्ट्र के पूरे मराठों को रिजर्वेशन लेके ही रहेंगे, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। तिथे की कोणीतरी त्यांचेच लोक सरकार पक्षाचे करत असावेत। आमचे साखळी उपोषणमध्ये बसलेले लोक बीड केजचे विनाकारण उचलून नेले जातात एसपींकडून, ज्याच्यावरून कळतंय की प्रशासन सुद्धा सरकारची किती पुढं करतंय आणि कोण आहेत ते बाजूला राहिले आणि सत्य आणि खरं आंदोलन करणारे तुम्ही त्यांना साखळी उपोषण, आमरण उपोषण बंद करायला लावायला लागले। बघूयात त्यांनी वापस पाठवलेत, असे मेसेज आलाय की त्यांना वापस पाठवलंय आणि पुन्हा ते करायला लागलेत। मी चौकशी करून बघतो, नसता मी सुद्धा दाखवतो की बीडचे एसपी आणि कलेक्टर कसं काय अन्याय करते ते सुद्धा मी बघतो। पण सोडलेत अशी मला माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळाली की त्यांना सगळ्यांना सोडलंय आणि शिथिल पण कालच केली 144 आणि। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्यप्रकाश भी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? बैठक होने वाली है, मनोज जरांगे को भी हम सुन रहे थे, भूख हड़ताल उनकी तरफ से जारी है, पत्थरबाजी की स्थिति देखने को मिल रही है, आगजनी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार मराठा समुदाय अडिग है। उनका यह मानना है कि जब तक सरकार जीआर पास नहीं कर देती तब तक वह नहीं मानते कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। मनोज जरांगे पाटिल का यह साफ तौर पर मानना है, सरकार चाहे सर्वदलीय बैठक कर ले, सरकार चाहे कह दे कि वो सबको प्रमाण पत्र देने वाली है, सरकार यह कह दे कि हम जांच करवा रहे हैं, सरकार यह कह दे कि हम आपके लिए अस्थायी आरक्षण लाने की तैयारी में है, लेकिन वह किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर कहना है सकल मराठा समुदाय को आरक्षण चाहिए, उसके लिए हम आंदोलन पर बैठे हैं और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार जीआर पास नहीं कर देती। वो किसी मसौदे को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, हड़ताल की है, आत्महत्या करने की कोशिश की है, सरकारी वाहनों को तोड़ने की कोशिश की है, कल जो है देर शाम पुलिस अधीक्षक को घायल करने की कोशिश की है, तो जाहिर तौर पर तमाम
मामलों को देखते हुए सरकार ने आज अब से थोड़ी देर बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से अशोक चौहान को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, शरद पवार इस कार्यक्रम में इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, प्रकाश अम्बेडकर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इन तमाम नेताओं को बुलावा भेजा गया है, खासकर शिवसेना के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया गया है। तो तय तौर पर यह सर्वदलीय बैठक में तय होगा कि क्या आने वाले समय में आकस्मिक जो है विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, या फिर मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम एहतियातन उठाए जा सकते हैं। जी सत्यप्रकाश, मौजूदा स्थिति को देख करके क्या लग रहा है आपको कि देखिए दो ही चीज हो सकती है, या तो महाराष्ट्र की स्थिति और भी ज्यादा बदतर होगी क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं है, जिस तरह से पत्थरबाजी और प्रदर्शन हो रहे हैं, इस्तीफे दिए जा रहे हैं मंत्रियों की तरफ से, वहीं क्या लग रहा है बैठक में सहमति बन पाएगी? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं, दोनों मैं स्पष्ट कर देता हूँ। प्रशासन यह कहता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग आंदोलन करें लेकिन तोड़फोड़ न करें। सरकार ये कहती है कि हम आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है, आरक्षण का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या रास्ता हो सकता है। सरकार इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है कि लोगों की सहमति जाने, लोगों की राय जाने कि आखिर क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति है बेहद भयावह है और आने वाले 2 दिन के बाद स्थिति और खराब होने वाली है। इस तरह का अल्टीमेटम मराठा समुदाय के तमाम नेताओं ने दे दिया है और यह भी कहा है कि आने वाले 2 दिन में अगर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया तो मराठा समुदाय, मराठा समाज, मराठवाड़ा इलाके से सभी लोग मुंबई में आकर सरकारी दफ्तरों का, मंत्रालय का, इस सब का घेराव करने वाले हैं। तो जाहिर सी स्थिति बेहद बिगड़ने वाली है। इसीलिए सरकार चाहती है कि लोगों की राय ले ली जाए, लोगों को मिलाकर जो है एक मसौदा तैयार किया जाए कि आखिर क्या कुछ रास्ता हो सकता है, मनोज जरंगे पाटिल और उनके सहयोगों को मनाने का क्या कुछ रास्ता हो सकता है। इस रास्ते बिल्कुल, देखिए सत्यप्रकाश लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे, पर उससे पहले दर्शकों को बता दें जो लाइव तस्वीरें, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए बैठक के लिए लोगों की मौजूदगी, यानी कि लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं, तमाम वो चेहरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर जब ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद में देखिए ये समझा जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा आरक्षण उठा हुआ है, मांग जो उठी हुई है, वो क्या कुछ मोड़ लेने वाली है। क्योंकि देखिए सुबह हम आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइंस भी आप बता रहे थे, पिछले कई दिनों से यही हेडलाइंस बनी हुई है और देखिए आप देखेंगे कि किस तरह से रूट को डाइवर्ट किया हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर, जहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी ही देर के अंदर, क्योंकि अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कुछ ही देर के अंदर बैठक की शुरुआत हो जाएगी और फिर ये देखना होगा कि आखिर वो कौन सा बीच का रास्ता निकाला जाता है। मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए अगर लोगों की बात की जाए, क्योंकि सरकार, जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि आंदोलन करे बट शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, तो बट वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग अब और भी ज्यादा उग्र हो जाएंगे, उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, तस्वीरें और भी ज्यादा उग्र होने वाली है। पर ऐसे में क्या लग रहा है, कौन सा वो बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी सरकार? देखिए सरकार ये पहले से कह रही है कि हम जांच प्रमाण पत्र सभी को देने के लिए तैयार है, हम जांच कर रहे हैं और जांच के लिए वक्त लगेगा, वक्त हमें दे दो। मनोज जरंगे पाटिल का मानना है कि अब हमारे पास वक्त नहीं, हमने आपको 40 दिन का वक्त दिया। और देखिए लगातार तस्वीरें आपके सामने, देवेंद्र फडणवीस जो कि पहुंच चुके हैं, एक एक करके तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस को भी आपने देखा जहां पर अंदर जाते हुए वो नजर आ रहे हैं, यानी कि देखिए कुछ ही देर के अंदर, अब से कुछ ही समय के अंदर सर्वदलीय बैठक होगी और हो सकता है देखिए सर्वदलीय बैठक के बाद में कोई बड़ा फैसला लिया जाए। और ये बाहर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तमाम एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी फिलहाल अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर के अंदर मराठा आरक्षण की जो मांग की जा रही है और इस मराठा आरक्षण को लेकर के ही अब कुछ बड़ा फैसला जल्द ही आ सकता है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा पत्थरबाजी, अहिंसा, लोगों की नारेबाजी, मंत्रियों के इस्तीफे, तमाम तरह की तस्वीरें सामने आने लगी है, भूख हड़ताल लोग करने लगे हैं और ऐसे के अंदर मराठा आरक्षण को लेकर अब भविष्य तस्वीरें क्या होंगी वो टिकी है इसी सर्वदलीय बैठक पर। हमारे साथ में सहयोगी लगातार बने हुए हैं सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, एक बार तस्वीरें आपसे समझना चाहेंगे, कौन कौन से मंत्री हैं जो कि पहुंच चुके हैं वहां पर, कौन कौन पहुंचने वाले हैं, जरा तस्वीरें समझाइए। देखिए अजीत दादा पवार गुट के तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं। हालांकि हसन मुशर्रफ जब अपने दफ्तर से निकले थे तभी उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और इसका नतीजा यह रहा है कि काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है।
कई अजित पवार गुट के नेताओं ने जो है इस्तीफा भी दे दिया है। शिंदे गुट के भी नेताओं ने, सांसदों ने इस्तीफा दिया है और उनका कहना है कि मराठा समुदाय को मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। कई समर्थन मराठा समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन पेच फंसी है यहाँ ओबीसी और जो कुंभी समाज है उसको लेकर लगातार जांच चल रही है। और मेन बात है प्रामाणिकता देना, ये प्रमाणित कर देना कि कुंभी समाज या ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, इस पर मसौदा तैयार करना है सरकार को। सरकार इसी मसले को लेकर आज सार्वजनिक जो बैठक बुला रही है उसमें तमाम मंत्रियों को बुलाया गया, चाहे शिंदे गुट के मंत्री हो या शिवसेना गुट के मंत्री हो या फिर अजित पवार गुट के मंत्री हो या विधायक हो, उन सभी लोगों को बुलाया गया है कि क्योंकि हर किसी का राय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हर किसी के मन में कोई न कोई एक कोना ऐसा होगा जो मराठा समुदाय को आरक्षण देना है या नहीं देना है। अगर देना तो क्या रास्ते हो सकते हैं, तो सभी के रास्ते ये तय करेंगे कि आखिरकार मराठा आरक्षण को लेकर किस तरह की मसौदे तैयार की जाए, किस तरह से मनोज अरंगे पाटिल और उनके तमाम मराठा साथियों के समझाया जा सके कि आने वाले समय में सरकार उनके लिए मराठा आरक्षण की बात कर रही है या सरकार अस्थायी आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है, उसके रास्ते पर चल चुकी है सरकार। क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि सरकार इस पर काम ही नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की आगजनी तोड़फोड़ और जिस तरह से अराजकता महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है उससे सरकार अब जाग उठी है। सरकार चाहती है कि इसको पूरी तरह से अस्थायी तौर पर कहीं न कहीं मराठा आरक्षण की ओर बढ़ा जाए और लोगों को जो रास्ते बन पाते हैं उसी रास्ते उन्हें कहीं कहीं आरक्षण देने के रास्ते ले जाया जाए। तो सरकार की कोशिश जरूर है, लेकिन जो वक्त लिया जा रहा है उस वक्त के लिए मराठा समुदाय तैयार नहीं है। यही वजह है कि मराठा समुदाय उग्र हो गया है और इसका रिजल्ट यह है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में तोड़फोड़ की जा रही है, बसें रोकी जा रही है, कई एसटी बस का रूट डाइवर्ट कर दिया गया, कई जगहों पर एसटी बस को बंद कर दिया गया है, कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कई जगहों पर धारा 144 जैसी स्थिति लाई गई, हालांकि लागू नहीं किया गया है लेकिन स्थिति जरूर लाई गई है। तो कहीं कहीं महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियां बन चुकी है। यही वजह है कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती है और सरकार अपने तमाम मंत्रियों के साथ, तमाम सहयोगियों के साथ, विरोधी दल नेताओं के साथ यह बैठक करेगी, जिसमें विजय वशिष्ठवार का भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता के अलावा कांग्रेस के बहुत तेज तर्रार नेताओं में से गिने जाते हैं और उनकी क्या कुछ राय होती है यह भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जी सत्यप्रकाश, क्योंकि देखिए बड़ी आशंका ये भी बनी हुई है कि जब अंदर बैठक चल रही होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, उसके बाद में बाहर का नजारा बिगड़ सकता है, यानी कि माहौल बिगड़ने जैसी तस्वीरें भी सामने आ सकती है। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम क्या कुछ देखे जा सकते हैं वहां से? देखिए, मराठा समुदाय की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि अगर सरकार 1 नवंबर को बड़ा फैसला नहीं लेती है तो मराठवाड़ा इलाके से तमाम मराठी समुदाय मुंबई आएंगे और मुंबई में प्रवेश करने के साथ ही मंत्रालय और सरकारी जो दफ्तर रहेंगे वहां से घेराव करेंगे। कल से ही मुंबई पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एसआरपी तैनात की गई है, जिससे कोई भी भगदड़, कोई भी अराजकता न हो। इसको लेकर अजित पवार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा बंगलों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगलों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, मंत्रालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जो अतिथि गृह है वहां पर जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो कहीं न कहीं चारों तरफ सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है, चुस्त सुरक्षा की गई है, खासकर मुंबई का जोन 1 और जोन 2 इलाका जहां पर मंत्रालय और सरकारी दफ्तर। बिल्कुल, देखिए सत्यप्रकाश, लगातार जानकारी, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि देखिए निगाहें टिकी हुई है इस बैठक के ऊपर कि क्या कुछ फैसला निकल करके आता है। तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।